हरे कृष्णा। बद्रिकाश्रम ऑनलाइन कोर्सेज़ की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं बलदेव परमानंद दास और मेरा विषय रहेगा भक्ति। भक्ति की चर्चा हम भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ से करेंगे, जो कि श्रील रूप गोस्वामी ने हमें करीब 500 वर्ष पूर्व हमें दिया था। और श्रील प्रभुपाद ने इसी ग्रंथ को सरल भाषा में अनुवाद करके हमें प्रस्तुत किया है। और रूप गोस्वामी कौन थे? तो रूप गोस्वामी करीब 500 वर्ष पूर्व एक बहुत ही उच्च सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थे। उन्हें संस्कृत के अलावा पर्शियन और अरेबिक भाषाएं भी आती थी और उस समय वह बंगाल सरकार के एक उच्च मंत्री के पद पर आसीन थे। पर वह उच्च पद उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद त्याग दिया और उनसे चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा ग्रहण की और उन्हीं के आदेश पर भक्ति के इस ग्रंथ की रचना की। तो 500 वर्ष पूर्व भी चैतन्य महाप्रभु को इस विज्ञान को हमें देने की इच्छा थी। और वो इच्छा क्यों थी? क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनी हुई थी। भक्ति का ज्ञान तो 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता में ही दे दिया था, पर समय के साथ ये लुप्त हो गया। और 500 वर्ष पूर्व भी भक्ति केवल कन्फ्यूजन बन के रह गया। कोई रीति रिवाजों में फंस गया, कोई पाप और पुण्य में फंस गया, कोई भगवान का नाम मोक्ष के लिए लेना चाहता है, कोई परिवार में सुख शांति चाहता है और इसलिए वो मंदिर जा रहा है। यहां तक कि लोग अपनी इच्छाएं भी भगवान का नाम लेकर पूरी करना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के समय 13 अपसंप्रदाय थी, जो कि अपने आप को वैष्णव तो बोलते थे, पर भगवान के नाम की आड़ में अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे थे। यहां तक कि परिस्थिति इतनी निराशाजनक हो गई थी कि समाज में कुछ उच्च पद पर आसीन लोग इस वैष्णव कल्ट को एक सेक्स रिलीजन मानने लग गए थे। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि भगवान का नाम कोई भावुकता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए प्रचार किया कि उनके आने का उद्देश्य क्या था कि प्रेम प्रचार और पाषंड दलन दोनों चीजें, यानी कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति तो होनी ही चाहिए, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य है, पर साथ में पाषंड दलन भी जरूरी है। नहीं तो हम कहीं किसी और ही ट्रेन पर चढ़ जाएंगे और हमें लगेगा कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। इसलिए इन चीजों को समझने की आवश्यकता थी और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें यह विज्ञान रूप गोस्वामी के माध्यम से हमें दिया है। आज अगर हम किसी स्कूल में भी जाते हैं तो वहां पर भी प्रिंसिपल हमें बोलते हैं कि आप भगवत गीता पढ़ाइए बच्चों को, पर कृष्ण का नाम नहीं आना चाहिए। यानी कि सिर्फ नैतिकता आप पढ़ाइए, भगवान नहीं होने चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, जो कि श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज थे, वो भी कहते थे कि लोग मेरे पास आशीर्वाद मांगने के लिए आते हैं अपने बच्चों को लेकर, पर कोई अपना बच्चा भक्त बनाने के लिए नहीं लेकर आता। और हम आज की परिस्थिति में भी देख सकते हैं कि अगर किसी का बच्चा अगर पूर्ण रूप से अपना जीवन भगवान को समर्पित करना चाहे तो उसके माता पिता बिगड़ जाते हैं। तो क्या भक्ति इतनी गई गुजरी है कि पैसा कमाना ज़्यादा ज़रूरी है और भगवान का नाम लेना ज़रूरी नहीं है?
तो यह हमें समझना पड़ेगा। क्या भक्ति मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता? तो इसीलिए हम ये कोर्स कर रहे हैं और इस कोर्स के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में भक्ति क्या है। और इसीलिए यहाँ पर हम इस विषय को, भक्ति के विषय को, इस ग्रंथ के माध्यम से, चैतन्य महाप्रभु और रूपा गोस्वामी की शिक्षाओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इस ग्रंथ में 4 मुख्य विषय हैं। सामान्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, सामान्य भक्ति की सबसे पहले हम सामान्य भक्ति की परिभाषा लेंगे, फिर हम साधना भक्ति लेंगे कि एक साधना भक्ति क्या होती है, फिर भाव भक्ति, और चौथा है प्रेमा भक्ति। इन्हीं विषयों को हम 15 या 16 सेशंस में डिवाइड करके ये हम कोर्स पूरा करेंगे। और अगर इसमें श्लोक संख्या जैसे दी हुई है, जैसे अगर हम उदाहरण के लिए ले लें 1.1.1, तो उस श्लोक को हमें ऐसे पढ़ना होगा कि पहला अंक है 1, तो वो दिखाता है 4 दिशाओं को, पूर्वी दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम और उत्तर। तो पहला नंबर हो गया पूर्वी दिशा। 1.1 जो दूसरा 1 आ रहा है तो वो है लहरी यानी कि अध्याय, और जो तीसरा 1 आ रहा है तो वो है श्लोक संख्या। यानी कि अगर 1.1.1 है तो वह पूर्वी दिशा का प्रथम लहरी का पहला श्लोक है। तो ऐसे हम श्लोकों को इसमें समझेंगे और डिस्कस करेंगे, और बहुत ही सरल भाषा में, ताकि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में लगा सकें। और इस सब का हमारा उद्देश्य क्या है? इस सब का हमारा एक सरल सा उद्देश्य रहेगा कि हम कोई सर्टिफिकेट तो ज़रूर हम देंगे इस कोर्स के एंड में, पर हमें यह समझ में आना चाहिए कि यह एक अभियान है, चैतन्य महाप्रभु का अभियान है। श्रील प्रभुपाद ने इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट बोला है। तो वह अभियान क्या है कि हम अपने जीवन को जन्म सार्थक कर परोपकार, कि अपना जन्म तो सार्थक हो ही, हम शुद्ध भक्ति तो करें ही, साथ में यह ज्ञान हम दूसरों को देकर उसका भी परोपकार करें, यानी कि आत्मा के स्तर पर उसकी मदद करें। तो यह हमें समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि चैतन्य महाप्रभु जो हमें पंचम पुरुषार्थ देने के लिए आए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष से परे, धर्म अर्थ काम मोक्ष तो हमें इस संसार में बांध रहा है, पर पंचम पुरुषार्थ यानी कि कृष्ण प्रेम, वो कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु हमें देने आए हैं, और वो हमें समझना है इस कोर्स के माध्यम से। गुरु और गौरांग की कृपा प्राप्त करनी है। अगर आपका इसमें कोई डाउट होगा तो हमारा ईमेल आईडी होगा, तो उस पे आप हमें संपर्क करके पूछ सकते हैं।